इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से मुंबई की शक्ल सूरत बदल रहा है। जेफरीज एक इंटरनेशनल ब्रोकिंग फर्म है, उसकी एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अगले 1.5 साल में मुंबई में $10 बिलियन के प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे और अगले 3 साल से 7 साल के बीच $60 बिलियन के और भी प्रोजेक्ट हैं जो कंप्लीट होंगे। यानी यहाँ से 3-4 साल के अंदर काफ़ी बड़ा बदलाव आप मुंबई में देखेंगे और उम्मीद है कि मुंबई और उसके आसपास जो तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं उससे न सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ बदलेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, रियल एस्टेट को बड़ा बूम होगा और बहुत ही फ़ायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो एक निवेशक के तौर पर, एक शहरी के तौर पर आपको कितना फ़ायदा होगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। और मुंबई में क्या रियल एस्टेट के प्राइसेस रिकैलिब्रेट होंगे, इक्वलाइज होंगे, ये भी उस रिपोर्ट के अंदर जिक्र किया गया है। इसी पे आज हम बातचीत करने वाले हैं बदल रही मुंबई में। चर्चा के लिए हमारे साथ है नाइट फ्रैंक इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम जिया और SMIFS के हेड ऑफ रिसर्च शरद अवस्थी। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। गुलाम सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जेफरीज की, जो ये बता रहे हैं कि कई सारे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जो मुंबई में हैं वो अगले 6-8-10 महीने के अंदर ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। उसके बाद एक और बड़ा चंक है जो विद इन सिटी और आसपास MMR रीजन में है, जो और तेज़ी से कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, जिसमें कुछ 2-3 बड़े प्रोजेक्ट जो मुंबईकर्स की लाइफ चेंज करने वाले, इसमें एक तो कोस्टल रोड है और न्यू मुंबई का एयरपोर्ट बन रहा है, पूरा मेट्रो लाइन 3 कंप्लीट होने की कगार पे है। तो मुझे याद है एक बार हम लोगों ने इसी शो में एक बार जिक्र किया था आपसे, मैंने कहा था कि बहुत बड़े बदलाव के लिए मुंबई तैयार हो रही है और अब लग रहा है कि वो बिल्कुल सपना साकार होने वाला है। कैसे देख रहे हैं आप सर? बिल्कुल, ये जो पिछले तकरीबन 10-15 साल से हम लगातार इस अंडर कंस्ट्रक्शन शहर में जी रहे हैं, ये इसी उम्मीद पर है कि अगले कुछ वक्तों में, अगले कुछ सालों में हमें एक ऐसा शहर नसीब होगा जहां पर हम स्विफ्टली एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर पाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा और वो जो हमारे सपनों की मुंबई है वो शायद हमें रहने के लिए मिल पाएगी। लेकिन आज भी इतना सब काम जिनका आप जिक्र कर रहे हो, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और जाहिर सी बात है उसका असर तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर जरूर पड़ेगा। लेकिन अभी कल ही की बात है जब एक और नया प्रोजेक्ट हमारी नजरों के सामने से गुजरा कि जिसमें सारे का सारा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को अब एलिवेटेड बनाया जाएगा। अब मेरे लिए दिक्कत ये है, चूंकि मैं उस रोड से ताल्लुक रखता हूँ, उस रोड पे रोज ट्रेवल करता हूँ, तो अगर अगले और 5 साल तक मुझे उस वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के अंडर कंस्ट्रक्शन होने का इंतजार करना होगा, तो यूं लग रहा है कि शायद हमारे गोल पोस्ट कहीं शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। तो अगर ये चीज जो आज हमारे सामने ला रही है, अगर आज 10 साल पहले उसे प्लान किया गया होता, जब ऑलरेडी हम इतनी सारी दिक्कतों से जूझ रहे हैं, 1-2 और प्रोजेक्ट भी इकट्ठे साथ ही हो चलते तो शायद बहुत अच्छा होता। लेकिन ये तो जरूर है कि आखिरकार अगर मैं नहीं तो मेरे बच्चे जरूर इस मुंबई के उस ख्वाब वाली मुंबई को एंजॉय कर पाएंगे जो शायद मैं ना कर पाऊं। गुलाम साहब, आप वेस्टर्न लाइन में रहिए, आपको ज़्यादा फायदा होगा, आप उस साइड में ट्रेवल करिए, क्योंकि इधर के प्रोजेक्ट जल्दी पूरे होने की उम्मीद लग रही है कि कोस्टल रोड भी काफ़ी हद तक कंप्लीटेड है, या फिर आप नवी मुंबई में जाएं जहां एयरपोर्ट काफ़ी हद तक कंप्लीट होकर कह रहे हैं कि शायद 24 दिसंबर तक एक रनवे उनका ऑपरेशनलाइज हो ही जाएगा। ये रिपोर्ट एक चीज़ और बताती है जिसके लिए आपकी एक्सपर्टाइज को हम लोग यहाँ समझना चाहते हैं। वो कह रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर का पूरा डायनेमिक्स बदलेगा क्योंकि ईज ऑफ ट्रेवल हो जाएगा। हमको याद है कि हम लोगों ने आपसे ये जिक्र किया था कि रियल एस्टेट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर अब बन रहा है साउथ मुंबई से लेकर के सबर्ब या फार रीचिंग सबर्ब में, उन सबको बहुत हाई स्पीड कनेक्टिविटी देने वाला है। तो इससे रियल एस्टेट सेक्टर में भी बड़े बदलाव आएंगे और मैंने ये कहा था कि प्राइस इक्वलाइजेशन होगा। अब देखिए जेफरीज भी वही बात कह रहे हैं। पहली चीज तो ये, जो अगर दोबारा मैं जिस गुफ्तगू की तरफ आप इशारा कर रहे हैं जो कुछ वक्त पहले हमने की थी, पहले तो ये बताइए रियल एस्टेट सेक्टर में क्या बदलाव होने वाले, फिर हम लोग प्राइस पे भी आएंगे। उसी पर मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ कि हम ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें मेजॉरिटी ऐसे हैं जो मिड टू अपर एक्लोन ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी की ऊपर वाली लहरें हैं, सतर है, उन्हीं को केटर कर रहे हैं। पिछली बार मैंने यही कहा था कि जो बॉटम पिरामिड के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान वो अभी नहीं है, लोकल रेलवे लाइन को इंप्रूव करना, और चूंकि मुंबई की बात है और आइलैंड सिटी की बात हो रही है,
तो जाहिर सी बात है यहाँ पर तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर शायद ही कोई मकान ऐसा होगा 2 या 2.5 करोड़ से नीचे कहीं मिलता होगा। तो ये वो मार्केट है, ये वो रियल एस्टेट है जो इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से डायरेक्टली इंपैक्ट होगी। लेकिन इसके बावजूद जो आप जिस पॉइंट पर ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहे हैं, इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइस, ये भी बिल्कुल मुमकिन है और ये होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट ये 2 स्कूल ऑफ थॉट्स है। एक तरफ ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मिसाल के तौर पर ट्रांस हार्बर लिंक की बात करूं, तो हर वो शख्स जो वडाला में रहता है उससे नवी मुंबई में जाना एयरपोर्ट की तरफ बहुत आसान हो जाएगा। तो वहां पर एक और स्कूल ऑफ थॉट है कि लोग यहां से शिफ्ट होके शायद जो पाम बीच रोड, वो जो बहुत प्राइम लोकेशंस है, वहां पर प्राइसेस इंप्रूव होंगे। वो भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। कई लोगों का ये भी मानना है कि इसकी वजह से बहुत सारे जो वेल्दी लोग हैं, जो अमीर शख्स हैं, जो नवी मुंबई में रहते हैं, वो मुंबई आइलैंड सिटी की तरफ भी आने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों चीजें हैं। लेकिन ये है कि ओवरऑल इकोनॉमिकली जो इन्वेंट्री के इंप्रूव होने से जो डायरेक्ट इंपैक्ट प्राइस पर आएगा, वो तो बिल्कुल मुमकिन है। हम आगे चलते हुए जो इक्विलिब्रियम जिसकी बात की जा रही है, वो बिल्कुल मुमकिन है कि आगे चलते हुए हम शायद प्राइसेस को नीचे आता हुआ देखें। हाँ, ये